हैं बाजार के एक्शन की। बाजार में आज 3 दिन की तेजी पर ब्रेक लग गया। निफ्टी 18,300 के नीचे बंद हुआ। निफ्टी बैंक में 250 अंकों से ज्यादा की गिरावट रही। मेटल, बैंक और फाइनेंशियल शेयरों ने ज्यादा दबाव बनाया। ज्यादा जानकारी के साथ प्रियंका उपल-आनंद हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, बताएं आज मार्केट में कैसा रहा एक्शन? आज बाजार थोड़ी वीकनेस के साथ क्लोज हुए। इनफैक्ट आप देखें निफ्टी जिन हाई लेवल्स पर ट्रेड करा था सुबह से वहां से लगभग 120 अंक नीचे क्लोज हुआ है। क्लोजिंग के टाइम 18,300 से नीचे क्लोज किया निफ्टी ने। बैंक निफ्टी भी लगभग 43,700 के नीचे क्लोज हुआ है। आज दिन भर में बाजार में जो सुबह जो एक रिकवरी रिबाउंड अटेम्प्ट हुआ था वो IT लेड था और लेकिन वहाँ गेन्स इरोड हुए और अब जब बाजार क्लोज हो रहा था तो उसके बाद हमने देखा थोड़ा सा डिफेंसिव की तरफ टिल्टेड जरूर दिखाई दे रहा था। स्टॉक्स लाइक सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, मिड कैप में लॉरस लैब जैसे काउंटर्स में अच्छी बड़ी मूव थी। टॉप गेनर्स की अगर बात करें तो दूसरे गेनर्स थे उसमें कंजम्पशन में ITC जैसे स्टॉक थे। हीरो मोटोकॉर्प ऑटो पैक में था। मारुति में अच्छी मूव थी। तो ये कुछ स्पेसेस थे जहां पर आपको तेजी देखने मिली। एनर्जी पैक से ONGC में परफॉर्मेंस थी लेकिन रिलायंस ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। बहुत बड़ा ड्रैगर नहीं था लेकिन एटलीस्ट एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद रिलायंस एक रेंज से निकलेगा लेकिन वहां पर वो नहीं हुआ। आज क्लियरली आपको प्रॉफिट बुकिंग अडानी स्टॉक से, क्योंकि ये पूरा पैक था जो पिछले 3 दिन से बढ़ रहा था और इंडेक्स को वेट भी दे रहा था। लेकिन आज अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स, कैश, FNO सारे अडानी स्टॉक्स में मिड कैप और लार्ज कैप में अच्छी खासी आपको सेल ऑफ देखने को मिला। अडानी एंटरप्राइज, पोर्ट्स दोनों ही बड़े ड्रैगर्स थे। अगर ऑटो पैक से मारुति और हीरो मोटोकॉर्प में गेन्स थे तो टाटा मोटर्स से गेन्स इरोड हुए। बैंक्स वीक हुए। बैंक्स में बिगी HDFC बैंक और HDFC ट्विन दोनों से ही आपको गिरावट दिखी। बजाज ट्विंस वापस आते हुए दिख रहे थे लेकिन वहां थोड़ा प्रेशर दिखा और साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स भी नेगेटिव हुए। लार्ज कैप कैपिटल गुड स्पेस लाइक L&T पर भी थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट में एक्शन है। मिड कैप में आपको स्मॉल कैप कल अपने इंट्राडे हाई पे था 5 महीने के बाद। आज मिड कैप इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई लगाया और मिड कैप के कई सारे स्टॉक्स जो अच्छी खासी मूव के साथ बंद भी हुए। उनमें दीपक नाइट्रेट, क्योंकि वहां पर कंपनी ने कैपेक्स की अनाउंसमेंट की 5,000 करोड़ की, तो उसको लेकर बाजार एक्साइटेड हुआ। 10% की मूव दीपक नाइट्रेट में आई। डिक्सन टेक में नंबर्स अच्छे आए। मैनेजमेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दी। PLI स्कीम की बात की, कुछ बड़े नए ऑर्डर्स की बात की, डिफरेंट डिविजन्स की बात की और उसके बाद स्ट्रीट ने अच्छा रिएक्शन दिया। 7.5% की बढ़त आपको डिक्सन टेक में दिखी। दूसरे कुछ और काउंटर्स, वारन बेवरेजेस, वहां आप साउथ अफ्रीका की सब्सिडी का फायदा बाजार एंटिसिपेट कर रहा है कितना मिल सकता है और उसके चलते वहां पर आपको बड़ी मूव देखने को मिली। कंज्यूमर ग्रीव्स, यहाँ पर आज एक बड़ी ब्रोकिंग फर्म की रिपोर्ट आई थी और उसकी वजह से आपने स्टॉक प्राइस में मूवमेंट देखा। लेकिन मिड कैप में आज बड़ा डेंट कहाँ देखा? कमिंस के नंबर्स आए। मैनेजमेंट ने कमेंट्री देने से मना किया, गाइडेंस देने से मना किया, और उस गाइडेंस ना देने के एब्सेंस में बाजार ने बहुत ही क्लियर रिएक्शन दिया। 5.5% स्टॉक नीचे बंद हुआ। दूसरे जो स्टॉक्स थे उसमें मिड कैप IT भी लगाट थे। LTTS जैसे स्टॉक्स हो वहां पर आपको लगाट रहे। PSU बैंक्स में बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स हो जो बड़े टॉप लूजर्स रहे उनमें देखना रहा। लेकिन आज बड़े ट्रिगर्स जो आएंगे वो ग्लोबल मार्केट से, फेड के मिनट्स से आएंगे और देखना होगा कि कल हम कैसे रिएक्ट करते हैं। करेंगे आपका इस अहम जानकारी के लिए